कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। आज इस पाठ के अंतर्गत हम गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, गॉस प्रमेय से आवेश के अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करिए। तो चलिए इस प्रश्न के लिए सबसे पहले हमको एक चित्र बनाना है जो ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर एक अनंत लंबाई की आवेशित तार है। तो चलिए चित्र में देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये एक अनंत लंबाई की आवेशित तार है और इसमें ये हम धनावेश इसको बता रहे हैं कि इस पर किस तरह का आवेश है, धनावेश है। और इसमें जो आवेश घनत्व है वो क्या है, लैम्डा है। तो इसका आवेश घनत्व हो गया। अब इसके चारों तरफ एक गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं। ये जो बना रहा हूँ मैं, ये बेलनाकार संरचना, ये एक तरह का गॉसी पृष्ठ है। तो यहाँ पर ये गॉसी पृष्ठ क्यों बना रहे हैं? क्योंकि गॉस का प्रमेय तभी लग सकता है जब आवेश किसी पृष्ठ के अंदर हों, तभी हम विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो संरचना बन गई, ये बेलनाकार गॉसी पृष्ठ है। इसकी त्रिज्या क्या है, r है। और जब भी बेलन होता है तो इसके 3 पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 पृष्ठ कौन कौन से हैं। ये जो हिस्सा है जो घुमावदार होता है इसको वक्री पृष्ठ कहते हैं। और ये जो इधर ये वृत्ताकार होता है और ये निचला हिस्सा भी कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। जैसे आप ड्रम देखे होंगे तो उस तरह का ये आकार होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो बेलन में आपको अब समझ में आ गया होगा कि बेलन कितने पृष्ठों का बना होता है, 3 पृष्ठों का, जिसमें एक पृष्ठ कैसा होता है, वक्रीय, वक्राकार अर्थात मुड़ा हुआ, घुमावदार। तो ये वाला वक्री पृष्ठ कहला गया और इसका नाम हमने क्या रखा है, S1। वक्री पृष्ठ का क्या रखा है, S1। इसी तरह से यहाँ पर ये वृत्ताकार पृष्ठ है। इस वृत्ताकार पृष्ठ का नाम हमने क्या रखा है, S2। तो ये वृत्ताकार दूसरा पृष्ठ हो गया। और ये जो तीसरा पृष्ठ है और ये है भी वृत्ताकार पृष्ठ है और इसका नाम हमने क्या रखा है, S3। तो अब इतना रखने के बाद हम यहाँ पर 3 छोटे छोटे पृष्ठों की कल्पना करते हैं। जैसे हमारे पास एक पृष्ठ ये हो गया, इसका नाम DS है। इस तरह से इस पृष्ठ में भी एक पृष्ठ ले लिए हैं, अल्प पृष्ठ, इसका नाम भी क्या है, DS है। और इसमें भी छोटा पृष्ठ ले लिए हैं, ये भी DS है। अब इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो चालक के लंबवत बाहर की ओर होगी, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक के बीच या विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश। तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनेगा, अर्थात इसमें जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ये चालक के इस तरह से लंबवत निकलेंगी और ये दोनों तरफ भी निकलेंगी, ये सब तरफ निकलेंगी। इस तरह से यहाँ पर इसके विद्युत बल रेखाओं की संरचना होगी। तो यहाँ पर अब हम यह कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, चालक के लंबवत। तो यहाँ पर इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये चालक के लंबवत बाहर की ओर, इस पृष्ठ पर भी चालक के लंबवत बाहर की ओर और इस पृष्ठ पर भी चालक के लंबवत बाहर की ओर है। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। दूसरी चीज़ हमको ये समझना है कि यहाँ हम छोटे छोटे क्षेत्र लिए हैं। ये वाला एक छोटा सा क्षेत्र है, अल्प पृष्ठ है। तो इस अल्प पृष्ठ से जो क्षेत्र सदिश होगा वो भी इसके लंबवत कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। और इसको हम किससे लिखेंगे, DS वेक्टर लिखेंगे। तो इसी तरह से इस क्षेत्र पर हमको क्षेत्र सदिश खींचना है, एरिया वेक्टर खींचना है। तो ये भी कहाँ की ओर होगा, इस तरह से इसके लंबवत बाहर की ओर होगा। इसी तरह से यहाँ भी ये क्षेत्र है तो ये भी इसके लंबवत बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये DS है और E है, इसके बीच का कोण कितना बन रहा है, क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 90। यहाँ भी कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर कैसा बन रहा है, ये एक ही दिशा में है और एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर अब हमको विद्युत फ्लक्स की रचना करना है। तो अब आपको चित्र के बारे में समझ में आ गया होगा। इसका एक एनिमेशन भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये तार ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये कैसी तार हो गई? एक धनावेशित तार हो गई। ये तार बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अनंत लंबाई की आवेशित तार। अब हम इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय से ज्ञात की जा सकती है। लेकिन गॉस का प्रमेय तो तभी लगेगा जब इसके चारों तरफ हम एक गॉसी पृष्ठ की रचना करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक गॉसी पृष्ठ की रचना कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरह से यह, देख लीजिए ये धनावेशित तार हो गई। इसके बाद यहाँ पर एक गॉसी पृष्ठ की रचना करेंगे जो बेलनाकार होगा। ये देख लीजिए यहाँ पर ये बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की रचना कर लिए। तो इसमें 3 पृष्ठ हैं। ये वृत्ताकार पृष्ठ है, इसके पीछे भी वृत्ताकार पृष्ठ है, और ये कैसा होगा? वक्री पृष्ठ होगा। क्या आप बता सकते हैं इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी? इधर की ओर होगी कि इधर की ओर होगी? तो अभी हम बताएं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के लंबवत होती है। तो यहाँ चालक के लंबवत कहाँ की ओर होगी? ऊपर की ओर। जितना भी ये होगा ये ऊपर होगा, या इधर इस चालक के बाहर की ओर लंबवत दिशा में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। ये सारे विद्युत क्षेत्र कहला गए। तो इस तरह से यहाँ पर हमको गॉसी पृष्ठ की रचना कर लेना है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करना है। अब हमें चित्र के बारे में लिखना है, लेकिन इसका व्यंजक निकालने के 2 तरीके हैं। सिर्फ आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो हम साधारण सूत्र से इसका विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, दूसरा हम गॉस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। इस तरह से 3 स्टेप फॉलो करिए और बड़े आराम से इसका व्यंजक स्थापित हो जाएगा। तो चलिए चित्र के बारे में देखिए। तो यहाँ पर मान लेते कि माना आवेश की अनंत लंबाई की तार है जिसमें आवेश घनत्व लैम्डा है, जो इसमें देख रहा है। ये देख लीजिए, ये आवेशित तार हो गई और इसका आवेश घनत्व क्या हो गया? लैम्डा हो गया। और देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत होगा। तो अभी हम बता चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो चालक के लंबवत होता है। तो ये देख लीजिए चालक इधर की ओर है और विद्युत क्षेत्र इधर की ओर दर्शाया गया, इधर की ओर, इस तरह से। तो इस तरह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो चालक के लंबवत होता है। तो जो चीज़ इसमें दिख रहा है उसी के बारे में हमको लिखना है। माना इसमें r दूरी पर P बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको भी ढूंढते हैं चित्र में। तो ये r दूरी हो गई और ये P बिंदु हो गया जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर हम आगे देखते हैं कि अब इसमें गॉसी पृष्ठ की रचना करेंगे। तो r त्रिज्या L लंबाई के बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो बेलन है ये बेलन का अक्ष कहला गया, ये रेखा अक्ष कहला गई, ये त्रिज्या कहला गई और ये लंबाई कहला गई। तो बेलन की त्रिज्या क्या है? r और लंबाई क्या है? l। तो r को त्रिज्या मानकर और l को लंबाई मानकर एक बेलन की हम क्या करते हैं? रचना कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों वृत्तीय पृष्ठ बल रेखाओं के समांतर हैं तथा वक्री पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत है। तो यहाँ पर देखिए वृत्तीय पृष्ठ माने वृत्ताकार पृष्ठ, ये कैसा है? ये समांतर है और वक्री पृष्ठ बल रेखाओं के कैसा है? लंबवत है। तो देख लेते हैं जो हम ये पृष्ठ का चुनाव किए हैं, ये पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ये पृष्ठ कैसा है? ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ये भी वृत्ताकार पृष्ठ में ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है और ये विद्युत क्षेत्र के कैसा है? लंबवत है। लेकिन यहाँ पर जब हम कोण लिखेंगे तो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर ये समांतर तो है क्षेत्र, लेकिन इसका क्षेत्र सदिश, क्षेत्र समांतर है, क्षेत्र सदिश कैसा है? लंबवत है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो चलिए अब हम सूत्र निकालते हैं और उसे देखते हैं कैसे करना है। तो इसके अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इसको हम 3 भागों में बांटे हैं। एक अल्प पृष्ठ ये है, एक अल्प पृष्ठ ये है और देख लेते हैं एक अल्प पृष्ठ ये है। तो यहाँ पर कितने अल्प पृष्ठ हो गए? 3। ये जो अल्प पृष्ठ है एक S1 में है, ये वाला। इसी तरह से ये जो अल्प पृष्ठ है ये किस में है? S2 में है। और जो ये वाला अल्प पृष्ठ है ये किस में है? S3 में है। ये भी आपको देखना है कि यहाँ पर जो है 90 का कोण बनता है, यहाँ भी 90 का कोण बनता है, केवल S1 के साथ कितना बनता है? 0। तो चलिए अब सूत्र में देखते हैं कैसे कैसे कोण लिखना है। तो अभी हम विद्युत फ्लक्स का सूत्र पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर डी फाई इक्वल टू होता है EDS cos थीटा। तो देखिए वहाँ ई की जगह ई तो लिखे हैं, लेकिन DS की जगह क्या लिखे हैं? DS1।
क्योंकि हम पहले क्षेत्र की बात कर रहे हैं और उसमें कोण कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अभी चित्र में आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये S1 हो गया और यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र हो गया, इसका क्षेत्र सदिश ये है, तो इनके बीच का कोण कितना है, 0। इसलिए यहाँ पर लिखा है EDS1 cos 0 डिग्री प्लस। अब हम दूसरे पृष्ठ का देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये E है, ऊपर वाला देख लेते हैं दूसरे पृष्ठ का, ये है S2 और इसमें जो ये विद्युत क्षेत्र है और इसका ये क्षेत्र सदिश ऊपर की ओर है, तो इसके बीच का कोण कितना होगा, 90। तो यहाँ भी वही सूत्र लिखा है EDS2 cos 90 डिग्री। इसी तरह से तीसरे पृष्ठ का जो वृत्ताकार पृष्ठ है, ये तीसरा पृष्ठ है, ये S3 है, इसमें जो विद्युत क्षेत्र है और इसका क्षेत्र सदिश है, इनके बीच का कोण कितना बन रहा है, 90। इसलिए यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, EDS3 cos 90 डिग्री। इस तरह से तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला, अल्प पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये cos 0 है, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ भी cos 90 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा यदि 0 का गुणा करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ये बचा EDS1, क्योंकि cos 0 का मान तो 1 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला ये विद्युत फ्लक्स है। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जब हम संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो ये हम फाई ई लिखे हुए हैं, यहाँ से डी हट गया, ये डी लगना माने अल्प पृष्ठ, और यदि डी हट गया तो माने संपूर्ण पृष्ठ। अब इसमें ई की जगह पर ई लिख दिए हैं, ये DS1 लिखा हुआ है और ये चिन्ह है समाकलन का, इसका हम समाकलन कर रहे हैं। और समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे पृष्ठों का जोड़। तो यदि हम इसके छोटे छोटे वक्र पृष्ठ को जोड़ेंगे, क्योंकि जो वृत्ताकार पृष्ठ है उनका मान तो 0 हो गया, उनसे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, तो यहाँ पर जो वक्राकार पृष्ठ है उसका ये कुल क्षेत्रफल बना देगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr_l। h भी लिखते हैं, यदि लंबाई मान लेंगे तो l लिख लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे तो h लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर DS1 ये पूरा मान माने इसके अल्प पृष्ठों का जोड़ मिलकर के बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बना देगा, इसलिए इसके स्थान पर 2πr_l लिख देंगे। तो इस तरह से ये विद्युत फ्लक्स आ गया सामान्य सूत्र से। लेकिन हम ये भी पढ़े हैं गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई ई इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ ये फाई ई लिखा है, तो ये जो फाई ई का मान है इसको यहाँ पर हमको रख देना ये। तो समीकरण 1 से हम किसका मान रख दिए हैं, फाई ई का, इधर Q/ε0 लिखा ही है। अब क्या करना है, यहाँ हम पक्षांतर कर देते हैं सारी चीज़ को। देखिए 2πr_l, तो यहाँ पर 2πr_l ε0 और Q को लिखे ही हैं। लेकिन ये भी है कि इसके पहले के वीडियो में हम रेखीय आवेश घनत्व पढ़े थे, यहाँ दोबारा इस सूत्र से हम बता सकते हैं। तो यही है एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, किसी चालक तार के एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, Q/L। तो Q/L का मान कितना होता है, लैम्डा। तो इस सूत्र में ये Q है और ये L है, तो Q/L हटा के उसके स्थान पर क्या लिख दिया गया है, लैम्डा। तो हमारे पास अब बचा क्या, E की जगह E लिख दिए हैं, Q/L की जगह पर क्या लिख दिए हैं, लैम्डा। तो हमारे पास बचा 2πr_ε0 और ये स्मॉल r को इधर लिख देंगे, ये स्थिरांक है और इस तरह से इसका मान बदलेगा, r का मान, इसलिए इसको दूर रखा गया है। तो यहाँ पर अभी हम तुलना कर लें तो ये सारे मान नियत होते हैं। इसका संबंध किससे है, दूरी से है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आवेशित तार है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यही सूत्र हमको निकालना था। थैंक यू।